हेलो एवरीवन। आई होप आपने लास्ट क्लास का जो लेक्चर था वो देख लिया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ बेसिक क्वेश्चंस किया था, जिससे कि हम लोगों को आइडिया मिल जाए क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग वापस से टू वेरिएबल का ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए हैं, इसलिए मैं लॉन्ग मेथड पे जा रहा हूँ, शॉर्ट में हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप समझ लीजिए, बाकी हम लोग शॉर्ट में फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स जो है एक दो डिजिट नंबर का वो क्या है, 12 है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास नंबर है, उसमें दो अंक हैं, और इन दोनों का जो सम है यानी जोड़ जो है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। The number obtained by interchanging its digit exceeds the given number। अभी देखो, इसमें यदि हमारा वन वेरिएबल होता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक x माने तो दूसरा 12 माइनस एक्स होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग का टू वेरिएबल में बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं वंस प्लेस को हम लोग लेट कर लिए, मान लो x कर लिए, और टेंस प्लेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। तो जो हमारा नंबर बना है, हम यहीं पे नंबर लिखते हैं यदि, तो ये वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे क्या आएगा, x आएगा। और जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे क्या आएगा, y आएगा। तो नंबर जो है हमारे पास क्या है, yx है, ये नंबर है। अब देखो, कह रहा है इसको हम लोग नंबर, मतलब जो नंबर होता है मेन फॉर्मेट में लिखे, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 10 वाले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10y प्लस वंस, तो एज इट इज ऐड हो जाएगा 10y प्लस एक्स, हमारे यहाँ से क्या बना, नंबर बना। अब क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है। तो डिजिट्स को आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है, इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनेगा हमारा क्या बनेगा, एक्स पहले आ जाएगा, वाई बाद में आ जाएगा, ये नंबर बनेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा, ये हमारा पहले का नंबर, ये आफ्टर इंटरचेंजिंग। अब दोनों में रिलेशन देख लेते हैं क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, वह बढ़ जाता है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ये गिवन नंबर से 18 बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो नंबर है हमारा, इससे 18 बढ़ जाता है आफ्टर रिवर्सल ऑफ डिजिट्स। ठीक है। जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर, इससे 18 बढ़ जाता है, कौन, ये इंटरचेंज करने के बाद जो बनता है। ठीक। और यहाँ से एक चीज और हम लोग देखें, जो हमको दिया हुआ था कि x प्लस वाई दोनों डिजिट का जो सम है ये 12 है, यही हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा। यानी हमारे पास अभी तक इक्वेशन 1 जो है वो किस फॉर्म में है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 12, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ देखो 10y प्लस एक्स, एक्स वाई वाले सबको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इसको लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा -10x, और ये y इधर आएगा तो -y इक्वल्स टू, ये 18 इधर आएगा तो प्लस में था, माइनस में हो जाएगा -18। ठीक है। अभी देखो 10y में से y चला गया तो क्या बचा, 9y बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -9x इक्वल्स टू -18। हम यहाँ से कॉमन ले लें, -9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। -9 यदि कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे -y बचेगा। ठीक है। माइनस भी कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पे सबका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ देखो प्लस में था तो अब क्या आएगा, माइनस में आएगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस देखो 9y को मल्टीप्लाई करेंगे 9y आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग -9 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे +x बचेगा इक्वल्स टू -18। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18 कट गया। तो हमारे पास जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों मैच भी कर रहा है और साइन भी अपोजिट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सीधा हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है। इक्वेशन 2 जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा लेकिन कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं। ऐड करने पे देखो ये y प्लस में ये y माइनस में, ये कट हो जाएगा। ये हाँ, अभी देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 7 आ गई। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 में ही पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से हम लोग x माइनस वाई बराबर क्या था, 2 था। x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। हम y को दूसरे साइड ले जाते हैं तो और 2 को इधर लाते हैं तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जो नंबर बनेगा हमारा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द, हाँ फाइंड द नंबर हमसे पूछा है। नंबर पूछा है तो नंबर जो हमारा फॉर्मेट था, नंबर किस फॉर्म में था, ये देखो 10y प्लस एक्स में था। तो 10y प्लस एक्स करते हैं, नंबर बराबर 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू 5 प्लस 7, यानी नंबर कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नंबर जो है हमारा 57 बन गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो आप वैसे क्वेश्चन से भी चेक कर सकते हो। बाकी आंसर जो है वो 57 ही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 955। कह रहा है 37 पेन और 53 पेंसिल ये सब मिल के टोटल कितना बनता है, 955 बनता है। वाइल 53 पेन्स कर रहा है, और जबकि 53 पेन और 37 पेंसिल मिल के टोटल कॉस्ट बनाते हैं कितना, 1115। तो कह रहा है हमको कॉस्ट ऑफ अ पेन और एक पेंसिल का कीमत निकालना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन समझने में इशू नहीं आ रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें टू वेरिएबल है, हमको दो चीज माननी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पेन का जो कीमत है, पेन का कीमत जो है, पेन्स हो गया, कॉस्ट ऑफ, लेट कर लिए, कॉस्ट ऑफ पेन भी कितना, एक्स कर लिया। पेन का जो कीमत है हम लोगों ने लेट किया एक्स, और जो पेंसिल है, पेंसिल का जो कीमत है वो हम लोगों ने लेट कर लिया क्या, वाई। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल हम लोगों ने लेट कर लिया है, एक एक्स और वाई, पेन का कीमत एक्स और पेंसिल का वाई। अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 37 पेन। अभी एक पेन का कीमत कितना, एक्स, तो 37 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 37x। एंड के लिए हम प्लस का साइन देंगे। 53 पेंसिल्स, 53 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत y, तो 53 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, 53y इक्वल्स टू, टुगेदर कॉस्ट कितना, सब मिला के कितना बनता है, 955 बनता है। आई होप आपको यहाँ कोई इशू नहीं आ रही होगी। अब देखो दूसरा वाला को देखते हैं हम लोग। वाइल 53 पेन्स, अब कह रहा है 53 पेन, एक पेन की कीमत कितनी, x, तो 53 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 53x। एंड 37 पेंसिल, 37 पेंसिल, तो 37y इक्वल्स टू, ये कितना बन रहा है, 1115। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत निकालनी है ना।
ठीक है, देखो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, अभी हमको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग को जैसे सेम सेम दिख रहा है, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखो कैसे हो रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, 37x प्लस 53y इक्वल्स टू 955 है, एंड सेकेंड वन 53x प्लस 37y इक्वल्स टू 1115 है। हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90x प्लस 90y इक्वल्स टू 2070 आएगा ना। यस, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ 90 जो है कॉमन आ रहा है, इस साइड में 90 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2070। अब ये देख के लग रहा है कि ये पक्का डेफिनेटली कटेगा 90 से, 9 से कटेगा, 9 2 जा 18, 2 9 3 जा 27, यानी यहाँ से हमारा x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 23 आ गई। इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेट करते हैं, मतलब इसको इक्वेशन 3 हम लोग मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों इक्वेशन को एक बार घटा भी देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर में एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया इक्वेशंस को, अब एक बार क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अभी देखिएगा कितना आसानी से बनेगा इजली। सेम इक्वेशन है जो हम लोगों ने यहाँ लिखा, उसी सेम इक्वेशन को 37x प्लस 53y इक्वल्स टू 955 और 53x प्लस 37y इक्वल्स टू 1115, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 16x माइनस में माइनस 16x, और ये भी हमारा माइनस 16 ही आएगा, लेकिन यहाँ साइन क्या होगा, प्लस होगा, तो ग्रेटर वैल्यू जो है हमारी क्या है, प्लस में है, तो प्लस 16y इक्वल्स टू, और इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 160 आई थिंक, 160, 5 6 5 11 का 1 करेंगे 1, हाँ ठीक है। और ये आएगा किसमें, माइनस में आएगा, ग्रेटर वैल्यू हमारी माइनस में है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस से किसको कॉमन लिया जाए, -16 को कॉमन लेते हैं, -16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ -y बचेगा इक्वल्स टू -160। अभी देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 16 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आया, 10 आया, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखो क्या किया, एक बार वापस से बता देते हैं, पहले प्राइस को लेट किया, देन इक्वेशन लिख लिया क्वेश्चन के हिसाब से जो था, उसके बाद अभी इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या किए, एक बार इस इक्वेशन को ऐड कर दिए, ऐड करने पर हम लोग को देखो इक्वेशन 3 मिल गया, शॉर्ट फॉर्म में मिला, और देन फिर उसी इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये भी हमको शॉर्ट फॉर्म में मिल गया। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू भी मैच हो रहा है और सिंबल भी अपोजिट में है। ठीक है, तो अभी वापस से येलो पे आ जाते हैं। अभी देखो, अभी हम लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 23, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज होगा नहीं, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना आ गया, 33। अरे ये तो डेसिमल में जा रहा है, हाँ वैसे पॉसिबल है, डेसिमल में भी आंसर क्यों नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा, 16 2 या 32, तो 16.5 आएगा x की वैल्यू। अभी हम लोग यहाँ से y भी निकालेंगे,
तो y कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू किधर पुट करें, इसी में पुट कर देते ना, इक्वेशन 3 में ही हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा यहाँ दोनों तो है हमारे पास, तो 4 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 x माइनस वाई बराबर 10 है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16.5 आ गई, माइनस वाई बराबर 10, तो y को हम दूसरे साइड पे देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 16.5 माइनस 10, यानी कि कितना आ जाएगा 6.5, y की जो वैल्यू है 6.5 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। हम लोगों ने क्या क्या लेट किया था, देखो पेन का कॉस्ट x था और पेंसिल का y, पेन x था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू कितना आ गया 16.5, और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू कितना आ गया रुपये 6.5। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पैसा है तो इसको लास्ट में 2 डिजिट करने के लिए 0 लगा दो, यही आंसर है 16.50 एंड 6.50। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा एंड मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं, इसको कुछ लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं इस क्वेश्चन को, अभी देखना है आप इसको क्या समझते हो, डिफिकल्ट या इजी समझते हो। ठीक है, कर रहा है ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी जो है कुछ पैसे को इन्वेस्ट करता है 12% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड अनदर अमाउंट, और दूसरा अमाउंट जो है वो 10% पर एनम पे इन्वेस्ट करता है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट पे, ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2600, तो फिर इसको जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना मिलता है, ऐसा ऐसा दो अमाउंट को इन्वेस्ट करने पे, एक 12% दूसरा 10% पे इन्वेस्ट करने पे इसको जो है 2600 रुपीज मिलता है। बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड, कर रहा है यदि ये अमाउंट को इंटरचेंज करता है, यानी पहले वाले को 10% पे कर दे और दूसरे वाले को 12% पे कर दे, ही वुड हैव रिसीव्ड 140 लेस, तो उसको 140 रुपए कम मिलते हैं, यहाँ जो मिल रहा है इंटरेस्ट उससे 140 रुपए कम मिलते हैं। व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट द डिफरेंट रेट, तो कह रहा है कितना अमाउंट इसने अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे पास देखो इंटरेस्ट दिया, मतलब वो रेट दिया हुआ है, अलग अलग रेट दिया हुआ है, तो उसमें हमको अमाउंट क्या करना है, लेट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12%, बी क्या, इसको हम लोग 12% बी एक्स मान लेते हैं, और 10% पे जो इन्वेस्टेड है उसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, 12% वाले को हम लोगों ने एक्स मान लिया और 10% वाले को हम लोगों ने वाई मान लिया। अब कह रहा है जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट होगा ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे आएगा, अभी देखो पहला वाला से एनुअल बोल रहा है, यानी टाइम हमारा कितना है 1 साल है। अभी ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में क्या देते हैं 100 देते हैं, यही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं टोटल अमाउंट कैलकुलेशन, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। देखो तो पहले वाले के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा पहले वाले के लिए एक्स है, एक्स, और रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 12% है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम हमारा कितने ईयर के लिए 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, अपॉन में PRT/100, ये हमारा हो गया पहले वाले अमाउंट का, मतलब इतना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे वाले पे क्या मिलेगा, तो इसको प्लस करते हैं, दोनों को ऐड करके दिया है ना टोटल अमाउंट 2600, तो दूसरे वाले पे हमको क्या मिलेगा, दूसरे वाले पे y है, और इस पे जो रेट है वो 10% है, और टाइम तो वही रहेगा अपॉन 100 इक्वल्स टू, टोटल कितना बना
टोटल 2600 जो है ये मिला था। 2600 ही है ना, ये इससे ऊपर भी है नहीं, ये 2600। अब हमारे पास इसको इक्वेशन 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं ना, छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। देखो ये तो एक जीरो कट गया, काट दें या डिनोमिनेटर इक्वल करें। रुको इसको रहने देते हैं, ये कितना कट रहा है ये देखते हैं। ये देखो वैसे पूरा ही रहने देते हैं, रुको 12 ज्यादा इजी पड़ेगा। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, 12x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12x बाय 100 प्लस इधर क्या आ जाएगा 10y बाय 100 इक्वल्स टू 2600 आएगा। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, तो हम इसको 2 से कट कर सकते हैं। ठीक है, 2 से कर सकते हैं, 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 6x बाय 50। देखो इसको काट ही दो, कंफ्यूजन ना हो। 2 6 जा 250 टाइम्स, 2 5 जा 250 टाइम्स। ठीक है, तो अब जो है हमारा डिनोमिनेटर देखो सेम आ गया 50, और ऊपर में क्या है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना 2600 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू आ जाएगा 26, 5 जा कितना होता है 130, 130 26 5 जा, अब इसमें कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो, एक इधर से दो इधर से, 3 जीरो आ जाएगा 1 2 3। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई इशू नहीं आई होगी। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले केस के लिए क्या बोला है। दूसरे वाले के लिए बोला बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब कर रहा है वो इंटरचेंज कर रहा है अमाउंट को, इंटरचेंज कर रहा है, यानी 12% पे अब कौन होगा y होगा, और 10% पे कौन होगा x होगा। तो 12% पे हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं y होगा, और 10% पे कौन होगा x होगा। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा y इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस x इंटू 10 इंटू 1/100 इक्वल्स टू में इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट 140 लेस हो जा रहा था ना, इंटरेस्ट ही वुड हैव रिसीव्ड 140 लेस। तो 2600 में से 140 लेस करते हैं तो कितना आएगा, 1460। ये टेढ़ा लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन हो रहा है। 140 माइनस करते हैं, देखो यहाँ गलत है, यहाँ 2 होगा, 2460, 2460। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2460 आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमको पता है 50 में आ जाता है, सिंपल दोनों सेम। तो 2 6 जा 50 टाइम्स, और 2 5 जा 50 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 6y प्लस 5x/50 इक्वल्स टू 2460। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई वापस से करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x वाले को पहले लिख देते हैं 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 246 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 1230, 1230। अब इसमें 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं वापस से, अभी हम लोगों ने देखा था क्या किए थे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही करते हैं हम लोग, एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार चाहे तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग अपना बेसिक तरीका से ही चलते हैं।
पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं सब साफ एक जगह। जैसे यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं इसके नीचे पहला इक्वेशन जो है हमारा क्या है, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 130 पे 1230। दूसरा इक्वेशन जो है 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 123 पे 1230। अब देखो, हमको या तो x वाले को इक्वल करना है या तो y वाले को, तो दोनों में हमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले या ऐड सब्सट्रैक्ट ही कर ले। ऐड सब्सट्रैक्ट ही कर लेते हैं, अभी इस बार कर लेते हैं, अगली बार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग पहले ऐड करते हैं। ऐड करने पे कितना आएगा हम लोग बस सीधा लिख लेते हैं डायरेक्ट, हम इसी में सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे। ऐड करने पे ऑन एडिशन, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने पे देखो 6 5 11x प्लस 5 6 11y इक्वल्स टू, ये 3030 का है 352 253 253 पे 000। 11 कॉमन ले ले, 11 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई आ जाता है इधर, और इधर 253 पे 000। ये कटेगा, 11 2 जा 22, 3 11 3 जा, इस पे 3 0 आ जाएंगे, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 23,000 आ जाएगी। उनसे पूछा क्या था। अच्छा देखते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट के लिए हम लोग यहीं पे इसको कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 6x माइनस 5x कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे कितना होगा, माइनस y होगा, इक्वल्स टू, और ये कितना आ जाएगा, 7,000। यस, 7,000। x माइनस वाई की जो वैल्यू है ये हमारे पास 7,000 आ गई। इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 3, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को वापस से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन देखो जगह भी खत्म हो गई और हम लोग को इधर ही निपटाना होगा। यही लिख दें, 4 हमारा लिखा हुआ है, 3 वाले को हम लिख लिए 23,000, ये हमारा 3 था। इस दोनों को जब ऐड करते हैं, ऐड करने पे क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना, 30,000। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 आ गई। अभी y कैलकुलेट करने के लिए हम इसी में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 15,000, तो 15,000 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 8,000। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 8,000 आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो माना था शुरू में, क्या माना था, पहले वाले को 12% पे माना था, 12% पे x था हमारा, तो एट द रेट ऑफ 12% जो है वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। और एट द रेट ऑफ 10% जो है वो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा रुपीज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ज्यादा बड़ा सॉल्व कर दिए क्या, एक्चुअली में किए हम लोग उतना ही चीज है, बस वो इस पे देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, आप दिमाग में देखोगे तो आपको वो छोटा ही लगेगा। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कर द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1,000। दो नंबर है, दो नंबर का जो सम है वो क्या है, 1,000। हम लोग मान लिए फर्स्ट नंबर जो है क्या है, x है, और सेकंड नंबर जो है वो क्या है, y है, लेट कर लिया हम लोगों ने। तो दोनों नंबर का जो सम है x प्लस वाई जो है कितना है, 1,000। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज, कह रहा है इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है, 256 पे 000। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 2 बन गया।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में कोई इशू नहीं आ रही होगी। अब देखो हम लोग वैसे एक और चीज हम लोग मतलब इसमें काफी चीज है करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये एक्स प्लस वाई है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके भी। हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पे देखो लेफ्ट साइड में हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आएगा ना। और राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 256 पे 000 और अपॉन में कितना 1000। यहाँ तक आई होप आपको कोई इशू नहीं हो रही होगी। अब यहाँ देखो 000 कट जाएगा, थोड़ा छोटा हो गया हम लोग कैरी करने के लिए। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा। और नीचे में हमारा एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है और इक्वल्स टू ये कितना आ गया 256 आ गया। एक्स प्लस वाई चला गया तो हमारे पास जो है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 256 आ गई। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यदि ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक तरफ है ऊपर में x प्लस वाई और एक है x माइनस वाई, इक्वेशन 1 और 3। हम लोग इस दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करते हैं तो ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 और x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 256। साइन ये देखो अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 06521। अब 2 से कैंसिल होगा, 2 6 या 12, 2 2 या 4, 2 8 जा। x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई 628 आ गई। ठीक है, और हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में इसमें डालें, ये 3 वाला है, हाँ इसी में हम लोग डाल लेते हैं। x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 628, x की जगह हम 628 डालते हैं माइनस वाई इक्वल्स टू 256। y दूसरा साइड हम भेजते हैं, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 628 में से 256 माइनस हो जाएगा और यही किसकी वैल्यू होगी इक्वल्स टू y 372। यानी y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 372 और जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 628। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि 1000 आ रहा है या नहीं, बस इतना देख लेते हैं। 628 इसमें ऐड करते हैं, देखो 1000 आ रहा है। इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो भी उतना आएगा जितना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया x और y की वैल्यू। चलिए थैंक यू। नहीं अभी और क्वेश्चन है, हाँ देखो एक और क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। काफी स्टूडेंट को मतलब इससे भाग जाते हैं, इस क्वेश्चन से डिफिकल्ट लगता है। ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन कर रहा है, एक टीवी को 5% गेन पे बेचने में और एक फ्रिज को 10% गेन पे बेचने में एक दुकानदार को फायदा होता है 3250 रुपए का। यदि टीवी को 5% गेन पे और फ्रिज को 10% गेन पे बेचे तो इतना का फायदा होता है। बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन करे, लेकिन यदि टीवी को वो 10% गेन पे और फ्रिज को 5% लॉस पे बेचता है तो उसको गेन होता है कितना का 1500 का। मतलब आपको दो केसेस बताया कि इसमें इतना गेन हुआ इसमें इतना गेन हुआ, तो हमको बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस टीवी और डाटा फ्रिज निकालना है। देखो हम लोग मानते क्या है, तो हम लोगों को जो पूछा जाता है ना उसी चीज को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग उसे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी और फ्रिज का बोला है तो हम लोग इसी को क्या करेंगे मान लेंगे। यहीं पे लिख देते हैं लेट सीपी ऑफ टीवी और टीवी भी एक्स और फ्रिज का मान लेते हैं फ्रिज भी वाई। ठीक है, हाँ देखो टीवी हम लोगों ने एक्स मान लिया और फ्रिज जो है वो
y मान लिया। अभी बात करें टोटल सीपी जो होगा हम लोगों को क्या बोला है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले जो बेसिक चीज है वो हम निकाल लेते हैं। तो टोटल सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, x प्लस वाई हो गया, दुकानदार को खरीदने में लगा x का वो और y का वो, ठीक है। और एसपी बात करें पहले केस में, एसपी जो है पहले केस में क्या है हमारे पास, ठीक है। ये बोला है 5% का गेन होता है और 10% का गेन होता है। 5% का गेन यानी कि x पे 5% का गेन होना, x प्लस एक्स का 5% भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, x प्लस एक्स का 5% हम लोग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5x बाई 100 हो जाएगा, तो ये 105x बाई 100 हो जाएगा, हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने एक कर लिया, बाकी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 5% गेन बोले इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ये यूज नहीं करने वाले, ये लॉन्ग कट हो जाएगा फिर, ठीक है। एसपी पहले केस में, फर्स्ट केस एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, देखो टोटल एसपी हम लोग निकाल रहे हैं शुरू में, टोटल एसपी, तो 105x अपॉन 100 इधर से आ गया, और प्लस यहाँ 10% गेन बोला है, 10% गेन बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, 110y हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है, ये होगा ना। यही रहने दें, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से गेन निकाल लेते हैं। एसपी हमारे पास आ गया, ये एसपी हो गया, सीपी हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी हमारे पास क्या है, 105x प्लस 110y बाय 100, एक साथ ही लिख दिया हम लोगों ने इसको ऐड करके, और इसको माइनस करते हैं हम सीपी से। सीपी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है, ये है ना, हाँ। तो इससे हम लोग माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखो नीचे क्या है, 1 है, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो 101 का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया, तो ये 105x प्लस 110y, और यहाँ पे हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 100x और माइनस 100y हो जाएगा, हो जाएगा। तो 105 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 110 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10y, 5x प्लस 10y बाय 100, ये होगा ना। इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है, गेन कितना दिया हुआ है, पहला केस में जो गेन हो रहा था कितना हो रहा था, 3250 रुपए का, तो ये इक्वल होगा किसके, 3250 के। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5x प्लस 10y, या यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ऊपर में 5 कॉमन ले लिए, तो बचा यहाँ हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 3250। ये 100 भी था ना, इस 100 को हम लोग यहीं से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से इसको 20 टाइम्स में कर देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, इस पे 2 जीरो, ये हमारा जो है इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल्स टू कितनी आ गई, 65,000। अब हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा केस 1 था, यहाँ से हम लोग केस 2 की बात करते हैं। केस 2 का हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर में लिखते हैं, बारिश हो रही है यहाँ, देखो कह रहा है इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, वह टीवी को अब जो है कितने गेन पे बेच रहा है, 10% गेन पे बेच रहा है, और फ्रिज को 5% लॉस पे बेच रहा है।
ठीक है, तो उसको 1500 का फायदा होता है, तो 10% गेन है, 10% गेन है, यानी कितना हो जाएगा 110x अपॉन 100, और उसको जो था 5% लॉस पे था फ्रीज, तो कितना हो जाएगा 95y अपॉन 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हमारा क्या आ गया टोटल एसपी आ गया। अब इसमें से हम लोग गेन निकाल लेते हैं, ये हमारा एसपी है, गेन निकालते हैं वापस से, तो गेन क्या हो जाएगा एसपी माइनस, तो इसको हम लोग एक साथ ही लिख देते हैं 110x प्लस 95y अपॉन 100 माइनस सीपी हमारा क्या था x प्लस वाई, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो इसको इधर ही सॉल्व करते हैं हम लोग, जगह हो सकता है खत्म हो जाए, इधर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये हमारा गेन है, गेन की हमको वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, अप्रोक्स 1500 शायद था, हाँ देखो 1500 दिया हुआ है, तो इसको हम जो भी आने वाला है इसको हम लोग 1500 के इक्वल करने वाले हैं, हाँ ये इक्वल होगा किसके 1500 के। बारिश तेज हो रही है, आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। इस चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये आ गया 110x प्लस 95y, और इधर आएगा क्या हमारे पास 100x माइनस 100y इक्वल्स टू में 1500 तो है ही। अब 110 में से 100 चला गया तो 10x बचा, और इधर हमारा दूसरे साइड में 95, तो ये कितना बचा -5y इक्वल्स टू, इधर भेज ही देते हैं 00 और ये इसका 00, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा 2x माइनस वाई, हमारा वो वाला क्या था x और y के फॉर्म में है ना, हाँ चलो कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1 5 पे 1 2 3 4 0, 5 से कैंसिल आउट होगा 5 3 1 2 3 4 0, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 पे 1 2 3 4 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 30,000। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है, हम लोग को इसको इक्वल करना है कोई एक टर्म को, तो इधर या तो हम 2y को इक्वल करते हैं, 2y को करेंगे, या फिर हम x वाले को इक्वल करते हैं, x वाले को इक्वल करें तो इधर 2 से गुना करना होगा, y वाले को करें तो इधर उनको 2 से गुना करना होगा, y वाले में देखो साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो y वाला करना आसान होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले पहला वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, पहला जो इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर हमारे पास है 65,000, और दूसरा जो इक्वेशन आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 60,000, ठीक है। अभी साइन हमारा देखो -+2y कैंसिल हो गया, और ये दोनों कितना ऐड होकर हो जाएगा 5x इक्वल्स टू, अभी ये ऐड करेंगे तो 5 12 पे 1 2 3 zeros, 5 से कटेगा 25,000 टाइम्स में x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 25,000 आ गई, ठीक है, यानी कि हमारा एक्स हम लोगों ने किसका माना था टीवी, टीवी का प्राइस जो है 25,000 आ गई। पहले अब हम लोग दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू किससे, इसी से कर ले, हाँ चलो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में क्या है एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 25 50,000 हो जाएगा, 50,000 माइनस वाई इक्वल्स टू 30,000, ठीक है, ये इसको हम इधर भेजते हैं और इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 50 में से 30 गया 20,000, और इधर y प्लस में आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 20,000, और x इक्वल्स टू कितना आ गया
25,000 आ गया। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने माना कि पूछा हमसे क्या क्या है, ये भी तो देख ले। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड डेट ऑफ फ्रिज। तो माना हम लोगों ने क्या है, टीवी का एक्स माना, फ्रिज का वाई। अरे देखो जगह खत्म हो गई, यहीं पे लिख देते हैं। कौन सा कलर से लिखा जाए, ब्लैक से ही लिख देते हैं। हेंस सीपी ऑफ टीवी इक्वल्स टू 25,000 और सीपी ऑफ फ्रिज इक्वल्स टू रुपी 20,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी और मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता होगा। ठीक है, एंड आप हैप्पी होंगे। चलो इसी के साथ हमारी आज की क्लास एंड होती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। ठीक है, बाकी हम इसको एक बार सीख जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं, फिर हम लोग इसको शॉर्ट में भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज हम लोग लेंथी कर रहे हैं, ये सब लेंथी कर रहे हैं, हम लोग मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी चीजें हमको दोबारा से लिखनी पड़ रही है, वो हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी जब मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी ऐसा ही करें, मतलब लॉन्ग मेथड से ही, आप जो ऐसा बचपन से पढ़े हैं उसी मेथड्स को यूज करें। बाकी फिर धीरे धीरे अपने आप ही स्पीड अच्छी हो जाएगी। चलो, that's all for the day. Thank you everyone. Have a nice day ahead. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.